नक्षत्र ही होगा। कुछ आगे पीछे होता है, कभी क्या होता है तिथि क्षय और तिथि वृद्धि होती है ना, तब आगे पीछे होता है। अन्यथा वो नियम है कि पूर्णिमा को वही नक्षत्र होगा जिस नक्षत्र का नाम माह को प्राप्त है। ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, श्रावण माह में श्रवण नक्षत्र होगा, वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होगा। अपन शुरू से ले लो ना, चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होगा, वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, आषाढ़ पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होगा, भाद्रपद पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, फिर आश्विन पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होगा, जो अभी अभी गई ना। और इसके बाद अभी एक कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है अष्टानिका के अंत में, तो कृत्तिका नक्षत्र होगा। कृत्तिका से कार्तिक नाम पड़ना है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होगा, पौष पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होगा, माघ पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होगा, और फाल्गुनी पूर्णिमा को होली जो होती दशहरा के अंत, वो अष्टानिका का अंत होता है उस समय, तो वहां पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो ये 12 माह में 27 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्रों पूर्णिमा के निश्चित है। तो ज्येष्ठा है मूल में जिसके, ऐसा जो माह होता है ज्येष्ठ माह, उसकी पूर्णिमा के हो जाने पर पौर्णमास्याम सत्याम, अश्विनी में अश्विनी पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र, वो हमने बताया ना, पूरे 12 तो हमने बता दिया अभी, पूरे 12 नक्षत्र हमने गिनाया अभी। तो उसके हो जाने पर प्रतिपद, जो प्रतिपदा आ रही है, पौर्णमास्याम सत्याम प्रतिपद, पूर्णिमा के होने पर जो प्रतिपदा है, तो प्रतिपदी सप्तमी का एक वचन है, उसमें एक पादः, एक कदम अगर छांव रह गई अपनी पिंडली की तो स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा। सा वाचना विमोक्ष, वह वाचना के विमोक्ष में छाया पूर्वाण्ड वेला, पूर्वाण्ड वेला में जो छांव पड़ रही अपनी, वो अगर एक कदम रह जाए तो उस समय स्वाध्याय समाप्त कर देना है। सैवापराह्न काले वेला स्याद् वाचना विधौ विहिता, सप्तपदी पूर्वाह्ना पराह्नयोर्ग्रहण मोक्षेषु। वही अपराह्न काल की वेला में भी वही स्थिति रही है। तो ये वाचना की विधि में ये बात विहित है। और 7 कदम छांव रहे तब वाचना प्रारंभ करना है पूर्वाह्न में, और अपराह्न में 7 कदम छांव रहे तो वाचना बंद करना है। वो बिल्कुल उल्टा ही क्रम होगा ना। यहाँ प्रारंभ और अंत का क्रम ऐसा रहेगा कि पूर्वाह्न में 7 कदम छांव रहे, आपकी धूप पड़ रही हो और छांव 7 कदम है, तो आप स्वाध्याय प्रारंभ कर दीजिए, वाचना प्रारंभ कर दीजिए सिद्धांत सूत्रों की। और समाप्त कब करना है आपको, एक पांव छांव रह जाए तो स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा। और वहां अपराह्न में एक कदम छांव रहेगी तो स्वाध्याय प्रारंभ होगा, वाचना प्रारंभ होगी, और 7 कदम छांव रह जाएगी तो वाचना पूर्ण। ऐसा क्रम है। ज्येष्ठा मूलात् परतो प्यापौषात् जंगुला हि वृद्धि स्यात्, मासे मासे वेता क्रमेण सा वाचना छाया। फिर 2-2 उंगलों की वृद्धि करते जाना है, और पौष तक के 2-2 उंगल बढ़ेंगे, और फिर पौष से लेकर फिर वापस ज्येष्ठा तक 2-2 उंगल घटेगी छाया। ऐसा क्रम चलेगा।
एवं कम प्रवृद्ध्या पादद्वयमत्र हीयते पश्चात् पौषादा ज्येष्ठान्तात् द्व्यंगुलमेवेति विज्ञेयम्। इसी तरह कम क्रम से वृद्धि होगी, वो अभी जो बताया अपन ने, हानि और वृद्धि का वैसे ही क्रम रहेगा, बस थोड़ा आगे पीछे रहेगा, उल्टा रहेगा। पौष से लेकर ज्येष्ठात, ज्येष्ठ ज्येष्ठांतात, ज्येष्ठ के अंत तक 2 अंगुल घटते जाएंगे छाया, और ज्येष्ठ के अंत से लेकर पौष तक बढ़ते जाएंगे। दव्वादिवदिक्कमणं करेदि सुत्तत्थ सिक्खलोहीण असमाहिमसज्जायं कलहं वायं वियोगञ्च। अब कह रहे हैं कि जो आचार्य इन द्रव्यादि 4 शुद्धियों का अतिक्रमण करते हैं, सूत्र का अर्थ जानने की अधिक उत्कंठावश अथवा शिष्यों के लोभ से, सूत्र के अर्थ का लोभ करके करते हैं अथवा शिष्य के लोभ से करते हैं, तो वो इन 5 परिणामों को प्राप्त होते हैं। वो आचार्य एक तो असमाधि रूप परिणाम हो जाते हैं उनके, आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है। दूसरा अस्वाध्याय हो जाता है उनका, फिर स्वाध्याय उनका भंग हो जाता है, मन नहीं लगता स्वाध्याय में। फिर कलह को प्राप्त होते हैं, बार बार झगड़े होते हैं उनके सबके साथ। फिर व्याधि हो जाती है उनको, और फिर जिन जिनका उनको संयोग प्राप्त है उनका वियोग भी हो जाता है। और 6 शब्द से ऐसे और भी अनिष्ट परिणाम हो सकते हैं अगर इन 4 शुद्धियों का आचार्य उल्लंघन करते हैं तब। फिर एक बड़ी सुंदर गाथा लिखी है जो मूलाचार में भी आती है। विणयेन सुदमधीतम किह विपमादेन होदि होई विस्सरिदम। विणयेन सुदमधीतम किह विपमादेन होई विस्सरिदम। तमुवट्ठादि परभवे केवलनाणं चावहदि। देखो, सूत्र के अर्थ का लोभ करके अगर अपन 4 शुद्धियों का उल्लंघन करते हैं तो अपने को हानि होती है, और अगर अपन विनय का ध्यान रखते हुए चारों शुद्धियों का पालन करते हैं तो आचार्य कह रहे हैं इस गाथा में कि विनय से पड़ा हुआ श्रुत अर्थात आगम किसी कारणवश भी अथवा प्रमाद से विस्मृत हो सकता है। आपने विनय से पढ़ा लेकिन फिर भी आप भूल सकते हैं, पढ़ा हुआ जो विषय है उसको आप भूल सकते हैं, लेकिन वह पर भवे उवट्ठादि आगामी जन्म में फिर प्रकट हो जाता है। वो ज्ञान किसी ने नहीं सिखाया लेकिन आपको अपने आप ज्ञान हो जाता है। प्रज्ञा श्रवण जो रिद्धि है उसमें ऐसे ही एक भेद आता है कि पूर्व भाव में इतनी विनय की थी उन्होंने तो वो सब ज्ञान वहां पर छूट गया था, लेकिन इस जन्म में बिना कुछ किए वो सारा ज्ञान उपस्थित हो जाता है। और अधिक क्या कहें, वो पिछले भाव की विनय से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो वहां छूट चुका था वो इस जीवन में प्रकट होकर के केवल ज्ञान का आह्वान कर देता है, अर्थात केवली बना देता है। क्या सुंदर बात है। अल्पाक्ष, अब ये सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं? अल्पाक्षरम संदिग्धं सारवद्गूढ़ निर्णयं निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्र मित्युच्यते बुधैः। सूत्र मित्युच्यते बुधैः। ज्ञानी जनों के द्वारा सूत्र कहा गया है। सूत्र उसे कहा गया है जो अल्पाक्षर हो, अर्थात संक्षिप्त हो। और कैसा हो?
संक्षिप्त होते हुए भी असंदिग्धम, संदेह उत्पन्न न करने वाला, और सारवत, उसमें सार भरा हो, सार से संपन्न, और गूढ़ निर्णय, गुप्त निर्णय प्रदान करने वाला, और निर्दोषम, दोष रहित हो। और कैसा हो? हेतु मत, उसमें तर्क युक्ति वगैरह सब से वो अच्छी तरह सिद्ध होता हो। हेतु मत हो, अकारण न हो, हेतु सहित हो, और तथ्य यथार्थ हो। उसको ज्ञानी जनों ने सूत्र कहा है। इति वयणादो तिथ्य वयण विणिगय बीज पदम सुत्तम। इस वचन से, तीर्थंकरों के वचनों से विनिर्गत जो बीज पद होते हैं वो सूत्र हैं। तेण सुत्तेण समम वट्टदि उपज्जलिप्ति गणहर देवम में ठिल सुदनाणम सुत्त समम। और उस बीज पद के साथ वर्तने वाला जो गणधरों में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो गणधर देव में स्थित जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, वो तीर्थंकर की वाणी से निकले हुए बीज पद रूप सूत्र के समकक्ष है। तब अपन पुनः आचार सार ग्रंथ में आते हैं। तो ये 4 शुद्धियों का वर्णन करके आचार्य कह रहे हैं। एवं शुद्धिर विधायात्म हस्तपादम विशोध्य च शुद्ध देश स्थितो भक्त्या क्रियां कृत्वा यथा विधि पल्लंकासनगः सूरि पादन्नत्वा कृतांजलिः सूत्रस्याध्ययनं कुर्यात् कक्षाद्यं स्वांगमस्पृशन्। इस तरह चारों शुद्धियों को करके, अपने हाथ पैरों को शुद्ध करके, शुद्ध स्थान पर बैठकर भक्ति पूर्वक क्रिया को करके, यथाविधि क्रिया को करके, तो जो 2 कृतिकर्म किए जाते हैं ना, स्वाध्याय के प्रारंभ में, अंत में एक किया जाता है, प्रारंभ में 2 कृतिकर्म किए जाते हैं, वो करके पल्लंकासनगः, पल्लंक आसन को प्राप्त होकर सूर्य पादम नत्वा कृतांजलि, आचार्यों के चरणों को ऐसे अंजलि बांध करके, नत्वा नमस्कार करके, सूत्रस्य अध्ययनं कुर्यात्, सूत्र का अध्ययन करने योग्य होता है। और कैसे करना? कक्षाद्यं स्वांगमस्पृशन्, अपने कांख वगैरह अंगों का स्पर्श न करते हुए ये वाचना स्वाध्याय करना होता है। यथा कालं ततो मुञ्चेत् वाचनामीदृशो विधिः पुराणाराधना पंच संग्रहादिश्रुतौ नहीं। यथा काल, उसके उपरांत यथा काल वाचना को मुंचित, समाप्त कर दे, छोड़ दे। लेकिन ईदृशो विधि, ये जो 4 प्रकार की शुद्धि वाली विधि बताई है, यह विधि पुराण, फिर लेखना वाले ग्रंथ होते हैं जिनको आराधना ग्रंथ कहते हैं, आराधना सार है, भगवती आराधना है, इनमें, और पंच संग्रह आदि, पंच संग्रह ग्रंथ जो होते हैं उसमें जीव कांड, कर्म कांड आदि ये सारे ग्रंथ आते हैं इनमें। और आदि श्रुतों, इनको आदि लेकर के कुछ जो अन्य अनुयोग हैं उनमें नहीं, ये विधियां उन पर लागू नहीं होती, ये विधियां सिद्धांत सूत्र ग्रंथों के ऊपर लागू होती है। ऐसा है, क्योंकि अभी निश्चित रूप से ये सब सुनने के बाद प्रश्न उठेगा कि फिर हम क्या करें, क्या पढ़ें। तो आचार्य उसका समाधान दे रहे हैं कि आप पुराण पढ़ सकते हैं, भगवती आराधना या आराधना सार आदि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं,
पंचसंग्रह यानी गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड को पढ़ सकते हैं। और आदि शब्द से इस तरह के और भी शास्त्र हैं, उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन उन श्रुतों में, उन आगमों में, उन शास्त्रों में ईदृशो विधि नहीं, ऐसी विधि नहीं करनी पड़ेगी। गणेशोक्तम मतम सूत्र मभिन्न दश पूर्विभिः उक्तम प्रत्येक बुद्धैश्च श्रुत केवलिभिः श्रुतम्। गणधरों के द्वारा कथित, गणेश शब्द का अर्थ यहाँ पर गणधर है, और उसमें छपने में गणोश हो गया ना, गणा में एक ही मात्रा चाहिए थी। तो उनके द्वारा कथित श्रुतम जो आगम है उसको सूत्रम मतम, सूत्र माना गया है। और किनके द्वारा कहा हुआ आगम श्रुत माना गया है, सूत्र? तो बोल रहे हैं अभिन्न दश पूर्वे भी उक्तम श्रुतम सूत्रम मतम। जो अभिन्न दश पूर्वी रिद्धि के धारी साधु हैं, जैसे विशाखाचार्य थे, आचार्य भज्जर भद्रबाहु जी महाराज के संग में विशाखाचार्य अभिन्न दश पूर्वी थे, तो उनके वचन भी श्रुत हैं। और प्रत्येक बुद्धैश्च उक्तम श्रुतम सूत्रम मतम। और जो प्रत्येक बुद्ध रिद्धि के धारक साधु होते हैं, प्रत्येक बुद्ध रिद्धि के धारक साधु कौन होते हैं? कि जिन ऐसे साधु जो किसी घटना से संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त हो गए, किसी घटना को लेकर, और उन्होंने तपस्या का मार्ग अपना लिया, और तपस्या का मार्ग अपना करके बिना गुरु के उनको चारित्र और ज्ञान संबंधी सब कुछ समझ में आ गया, बिना गुरु के। वो प्रत्येक अकेले हो, एकम प्रति बुद्ध इति प्रत्येक बुद्ध, अकेले होकर के भी उन्होंने बिना गुरु के चारित्र और ज्ञान को पूरी तरह प्राप्त कर लिया। ऐसे रिद्धिधारी साधु से के मुख से निकला हुआ जो शास्त्र वचन, वो भी सूत्र कहलाता है। और श्रुत केवले भी, श्रुत केवलियों के द्वारा जो वचन निकले हुए हैं, श्रुत केवली के मुख से निकले हुए जो वचन है, वो भी सूत्र कहलाते हैं। फिर यही बात धवला में प्रश्न के रूप में रखी गई कि कोई पूछता है कि फिर ये छठंड आगम, ये जैसे श्रुतस्कंद नाम का एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि धवला, जय धवला और महाधवला, ये तीन सिद्धांत ग्रंथ है। आज वर्तमान में पंचम काल में ये तीन सिद्धांत सूत्र ग्रंथ है। तो वहां प्रश्न ये आया है धवला में कि जब सूत्र की परिभाषा कह दी आचार्य महाराज ने कि इन चार के मुख से निकले हुए वचन श्रुत है, तो फिर ये पंचम काल में भूतबली और पुष्पदंत आचार्य महाराज के जो लिखे हुए सूत्र हैं, वो सूत्र कैसे हो गए, वो सिद्धांत ग्रंथ कैसे हो गया? तब आचार्य महाराज ने उसका बहुत सुंदर समाधान दिया, वीरसेन आचार्य महाराज ने, कि वास्तव में विषय की अपेक्षा जो बात गौतम गणधर ने कही थी और जो बात भूतबली आचार्य कह रहे हैं, जो सूत्रात्मक विषय, सिद्धांत का जो विषय है, उसकी अपेक्षा से दोनों के कथन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये सूत्र और वो सूत्र सिद्धांत सूत्र ही है। इसलिए धवला, जय धवला और महाधवला के विषय में ये चारों शुद्धियां अनिवार्य होगी। और बाकी जो ग्रंथ बता दिए इनने, पंच संग्रह आदि, पुराण, आराधना ग्रंथ, आरोहण, निजुक्ति, मरण विहत्ति, जिसमें 17 प्रकार के मरणों का वर्णन हो, उन सब ग्रंथों का स्वाध्याय किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं। आराधना ग्रंथों में चारों आराधनाओं का वर्णन मिलेगा आपको, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप की आराधना, सबका वर्णन मिलेगा। विधिमेन अतिक्रम्य सूत्रम शुश्रूषुराप्नुयात्, विधिमेन अतिक्रम्य सूत्रम शुश्रूषुराप्नुयात्, सूत्रम शुश्रूषुराप्नुयात्, रुजा समाधि स्वाध्याय
भंगार्तीन निष्फलस्य च। और जो मानव इस विधि का उल्लंघन करके सूत्रम शुश्रूषु, श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा, श्रोतुमिच्छु शुश्रूषु, व्याकरण में ऐसा रूप बनता है कि सुनने का इच्छुक जो मनुष्य इन शुद्धियों का उल्लंघन करके सूत्र को सुनने की इच्छा करता है, तो आचार्य कहते हैं कि उनको अनेक प्रकार के रोगों की प्राप्ति होती है, उनको असमाधि होती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है, उनका स्वाध्याय नष्ट हो जाता है और अनेक प्रकार के दुखों को वो प्राप्त करते हैं। ये वाचना नाम का स्वाध्याय था जिसका इतना लंबा वर्णन अभी अपन ने सुना है। वाचना प्रथम स्वाध्याय है। इसके उपरांत दूसरा स्वाध्याय जो है वो पृच्छना है। पृच्छना का अर्थ होता है पूछना। पृच्छना संशयोच्छिद्यैः प्रश्न संप्रश्रयो मुनेः सोन्नत्यख्यापनार्थं वा प्रहासोद्धर्षवर्जितः। नब्बे श्लोक। पृच्छना संशयोच्छिद्यैः। पृच्छना जो है वो संशय का उच्छेद करने के लिए की जाती है। अपने अंदर कोई शंका उत्पन्न हो रही है, प्रश्न उठ रहा है, संशय हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए पृच्छना की जाती है। सब प्रश्रयो मुने ही, और वो प्रश्न जो है वो सब प्रश्रय होता है, निराधार नहीं होता है, कोई प्रश्रय को लेकर के चलता है और मुनि का प्रश्न होता है। और मुनि के लिए स्वोन्नत्यख्यापनार्थम, अपनी उन्नति को ख्यापित करने के लिए प्रश्न नहीं करना होता है। यानी हम कितने पढ़े लिखे, हम कितने ज्ञानी हैं, ये प्रकट न करते हुए प्रश्न करना होता है। और साथ में प्रहासोद्धर्ष वर्जित, हंसी मजाक नहीं होना। आगम का प्रश्न करते समय प्रहास और उद्धर्ष अर्थात उद्दंडता, इनको छोड़ करके प्रश्न किया जाता है और विनय पूर्वक प्रश्न किया जाता है। इसका नाम पृच्छना स्वाध्याय है। तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है, ज्ञातस्य दृढ़ीकरणार्थम अज्ञातस्य ज्ञानार्थम यह पर्यनुयोग सा पृच्छना। जाने हुए विषय को दृढ़ करने के लिए और अनजान विषय को जानने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसको पृच्छना स्वाध्याय कहते हैं। और यहाँ विधि बता दी कि अपने अंदर संशय है तो उसको मिटाने के लिए आप प्रश्न करिए, विनय पूर्वक प्रश्न करिए, अपनी उन्नति प्रकट करने के लिए, अपनी विद्वत्ता जताने के लिए मत करिए, और हंसी मजाक के साथ और उद्दंडता पूर्वक प्रश्न मत कीजिए। अनुप्रेक्षा परिज्ञाते, अब ये पृच्छना स्वाध्याय के उपरांत अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावनाया मुहुर्मुहुः परिवर्तन मामनायो घोष दोष विवर्जितम। परिज्ञाते या मुहुर्मुहुः भावना, जाने हुए विषय के प्रति जो बार बार अपन भावना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, एक ही विषय पर जो अपन जान चुके हैं उसके बारे में बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, सा अनुप्रेक्षा, वही अनुप्रेक्षा है।
12 अनुप्रेक्षा तो वैराग्य की जननी है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रेक्षा का अर्थ केवल वो 12 अनुप्रेक्षा मात्र नहीं है, उनके अतिरिक्त अन्य विषयों में भी जो अपन बार-बार चिंतन करते हुए दोहराते हैं उसको, वो भी अनुप्रेक्षा है। फिर कहते हैं कि घोष दोष विवर्जितम परिवर्तनम आमनायः। उच्चारण के दोषों से रहित जो अपन पाठ करते हैं शास्त्रों का, उस पाठ को आमनाय कहते हैं। वर्णी जी के काल में कई लोग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कंठस्थ करते थे, कई लोग घुमटसार कंठस्थ करते थे। पंडित मुन्नालाल रांधेरिया जी ने तो पूरे व्याकरण की पुस्तक कंठस्थ कर ली थी। 4000 से भी अधिक सूत्र थे, उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। और अब आज तो तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ कर ले तो बड़ी बात है, पर फिर भी कोई असंभव कार्य नहीं है, लगन की बात है और थोड़ा श्रम होगा। कई ग्रंथों को कंठस्थ किया जा सकता है, कई गाथाओं को, कई श्लोकों को, कई सूत्रों को आज भी कंठस्थ किया जा सकता है। कंठस्थ करने से क्या होता है? एक कहावत है कि अंतस्थ धन और कंठस्थ विद्या ही काम आती है। अंतस्थ धन मतलब अपने पास अगर कैश हो तो वो काम आता है, और कंठस्थ विद्या काम आती है तो मान लो कभी बिजली ना हो, कभी कोई साधन ना हो और आपको स्वाध्याय करना है, कैसे करोगे? कंठस्थ होने पर ही कर सकते हैं ना। और कंठस्थ विद्या अंत में समाधि मरण के समय में भी उपयोगी हो जाती है। आपको कंठस्थ है, कई सूत्र और कई गाथाएं आपको स्मृति में है, तो एक गाथा से तो जीव का उद्धार हो जाता है संलेखना के काल में। बताते हैं कि एक शपक मरण काल में अंत समय में उनसे पूछा गया, जो भी वहां निर्यापक थे उनसे, उनके द्वारा पूछा गया कि क्या चल रहा है अंदर। एक शपक राज, बताइए क्या चिंतन हो रहा है। तब उन्होंने अपने मुख से कहा था, ए गो में सदो आधा नाण दंसण लखणों सेसा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखण। नियम सार की गाथा चल रही थी। शपथ पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी थे और निर्यापक जो थे आचार्य विद्यासागर महाराज जी। तो ये अभ्यास की बात है, कंठस्थ होने पर वो विद्या काम आती है। और जीवन भर साधु इतने पाठ करते हैं कि उनको बहुत सारे पाठ कंठस्थ हो जाते हैं और वो कंठस्थ पाठ अंत में काम कर जाता है। द्वादशांगैक देशो धर्मोपदेशन पंच प्रकार देश ज्ञानाचार्य उपाहृतः। उदाहृतः किसी ग्रंथ में किसी ग्रंथ में उदाहृता पाठ है माता जी वाले या किसी में 92 श्लोक बोल रहे हैं कि द्वादशांग के एक देश का किसी अंश का उपदेश करना धर्मोपदेश। और मूलाचार आदि ग्रंथों में उसकी और भी परिभाषा दी है कि जिसमें शलाका पुरुषों की कोई कथा का वर्णन आ जाए उसको धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहते हैं। 92। इस प्रकार यह ज्ञानाचार 5 प्रकार का कहा गया है। ज्ञानाचार उपाहृत, उदाहृत होना था। तो संभव है कोई अप्रचलित शब्द का प्रयोग भी कभी कभी आचार्य करते हैं, तो हो सकता है उसका भी वही अभिप्राय है। अब ये सब 5 प्रकार के स्वाध्याय से
क्या फल प्राप्त होता है साधु को। ये 5 प्रकार का जो स्वाध्याय बताया ज्ञानाचार में जिसकी आराधना कर रहे हैं, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय ही ज्ञानाचार है। जी ज्ञान बुद्धि होगी। हाँ नहीं, अभी इसमें बता रहे हैं आचार्य महाराज बता रहे हैं कि इससे क्या लाभ होता है। प्रज्ञोन्मेष प्रशस्तांत रंगता कर्म निर्जरा संख्यातीत गुणश्रेण्या चैत्यादिस्यादितो यतेहि। यति को इस स्वाध्याय के कारण प्रज्ञा का उन्मेष होता है, अर्थात जो प्रज्ञा मुद्रित थी वो उन्मुद्रित हो जाती है, यानी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं साधु के स्वाध्याय के द्वारा। और क्या होता है, तो प्रशस्तांतरंगता, अंतरंग परिणाम हमेशा प्रशस्त बने रहते हैं। स्वाध्याय करने वाले साधु के भाव हमेशा निर्मल रहते हैं, उल्टे सीधे विचार आते ही नहीं। हृदय में जिनवाणी है तो या तो गलत चीज रहेगी अंदर या फिर हृदय में माता रहेगी, दो में से एक रहेंगे। प्रशस्त अंतरंग होता है उनका। और संख्यातीत गुण श्रेणियां कर्म निर्जरा, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा भी होती है स्वाध्याय से। तपसा निर्जरा चता, तो ये स्वाध्याय तपस्वियों के लिए है। गृहस्थों के लिए तो कर्तव्य रूप स्वाध्याय है। षट कर्माणि देने देने, 6 कर्म है उनके दिन प्रतिदिन के। दानम पूजा क्या है वो? नहीं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानं चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के षट कर्म हैं, यानी 6 धार्मिक क्रियाएं हैं। आवश्यक शब्द का प्रयोग आजकल सब लोग कर रहे हैं कि गृहस्थों के 6 आवश्यक होते हैं, नहीं, 6 कर्म यानी कर्तव्य होते हैं। आवश्यक तो मुनियों के होते हैं, जो अवश्य है उनके आवश्यक होते हैं। नियम सार ग्रंथ में ये लिखा है कि जो अवश्य है, अर्थात जिन्होंने सब विषय कषायों को छोड़ दिया है, उनके वश में नहीं है, विषयों की आशा नहीं, जिनके सामने भाव धन रखते हैं, उनकी क्रिया को आवश्यक कहते हैं। अवश्य की क्रिया आवश्यक कहलाती है। तो स्वाध्याय से ये लाभ होता है। अब फिर ज्ञानाचार का उपसंहार अंत के 4 काव्यों में किया जाएगा, तो अभी अपन इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म क्रियायां भव पूजा वंदना समेतम श्रुत भक्तिकाय उत्सर्गं करोम्यहम्। चत्वारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धं मंगलम सावं केवली वनतो धम्मो मंगलम।